वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। किसानों को बीज पर 75% अनुदान। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। ये योजना विशेषकर गरीब किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई। इस योजना के तहत किसानों को 75% अनुदान पर फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। वन विभाग की नर्सरीज में खाद खरीदने पर रोक, अब खुद तैयार करेंगे वर्मी कंपोस्ट। खाद खरीदने में बड़े स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए वन विभाग ने इस पर रोक लगा दी। अब विभाग की 171 नर्सरीज में स्थानीय स्तर पर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। इसके लिए मैदानी अधिकारी सिर्फ गोबर खरीद सकेंगे। इसे लेकर वन मुख्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग इन नर्सरीज में हर साल 4 करोड़ पौधे तैयार करता है, जिसमें 3.25 लाख घन मीटर खाद की जरूरत होती है। ग्वालियर को इंदौर व दिल्ली से जोड़ने के लिए अब इंडिगो की डेली फ्लाइट बरेली मुंबई उड़ान भी शुरू, लेकिन अब किराया होगा महंगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि इंडिगो 1 सितंबर से ग्वालियर को इंदौर और दिल्ली से जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, इंडिगो 1 सितंबर से मध्य प्रदेश से दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। इन उड़ानों में दिल्ली ग्वालियर दिल्ली, ग्वालियर इंदौर ग्वालियर, इंदौर ग्वालियर इंदौर, ग्वालियर दिल्ली ग्वालियर उड़ानें शामिल हैं। महिला हॉकी टीम की प्रत्येक सदस्य को 31 लाख रुपए देगी शिवराज सरकार। मुख्यमंत्री बोले, उनका दिल टूटने नहीं देना है। टोक्यो में खेले गए ओलंपिक खेलों में भले ही भारतीय महिला हॉकी टीम कोई मेडल नहीं जीत सकी, लेकिन उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल जरूर जीते हैं। अपने जुझारूपन और दिलेरी से इतिहास रचने वाली महिला हॉकी टीम का पहला ओलंपिक पदक जीतने का सपना तब टूट गया जब ब्रिटेन ने उसे कांस्य पदक के रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हरा दिया। हालांकि इस हार के बावजूद हर कोई इस टीम की तारीफ कर रहा है। अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी जुड़ गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपना गजब कर दिखाया है। हमने तय किया है कि जीतने पर तो पुरस्कार मिलता ही है, लेकिन हारने पर भी हमारी प्रत्येक बेटी को 31 लाख रुपए का सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। उनका दिल टूटने नहीं देना है, उनका हौसला बढ़ाना है। एमपी में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के लिए शिवराज सरकार ने की तैयारी। अगली सुनवाई में दिग्गज वकील रखेंगे हाई कोर्ट में दलीलें। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर घिरी शिवराज सरकार की सरकार ने अब नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत तय हुआ कि उच्च न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई में दिग्गज वकील सरकार का पक्ष रखेंगे और न्यायालय से आग्रह करेंगे कि इसी सुनवाई को अंतिम मानकर पिछड़ा वर्ग के हित में 27% आरक्षण को मंजूरी दी जाए। सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन के रेट टूटे, मूंगफली में सुधार। विदेशी बाजारों में कारोबार के मिले जुले रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को मांग कमजोर रहने से सरसों तेल तिलहन, सोयाबीन तिलहन में गिरावट दर्ज हुई, जबकि बिनौला के मुकाबले भाव कम रहने से मूंगफली की मांग बढ़ गई। बाकी तेलों के भाव पूर्ववत रहे। वहीं इंदौर के खाद्य तेल बाजार में बृहस्पतिवार को सोयाबीन रिफाइंड 5 रुपए और पाम तेल के भाव में 10 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की तेजी हुई। बंगाल में सिस्टम बना तो 19 अगस्त से इंदौर ग्वालियर में होगी बारिश, भोपाल को करना पड़ेगा इंतजार। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद अब गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आसमान साफ होते ही सूरज की तपिश ने पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया। बीते 24 घंटे के दौरान इंदौर में बौछारें पड़ी, लेकिन भोपाल में दिन का पारा उछलने से लोगों को गर्मी और उमस ने परेशान कर दिया। अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और जबलपुर समेत 10 संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ को ठहराया दोषी, कहा कोर्ट में लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। ओबीसी को 27% आरक्षण के मामले में सूबे की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मामले में कांग्रेस पर हमला बोल दिया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग हितैषी होने का दिखावा करती है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और कमलनाथ पर सवाल उठाए हैं। नेशनल स्टील की बिजली आपूर्ति बहाल, 12.25 करोड़ रुपए जमा। घाटा बिल्लौद की इस्पात कंपनी नेशनल स्टील का 28 जुलाई से काटा गया बिजली कनेक्शन शुक्रवार को जोड़ दिया गया। स्टील फैक्ट्री के प्रबंधन ने बिजली कंपनी को एक मुश्त करीब 12.25 करोड़ रुपए जमा किए। इसके साथ ही 7-7 करोड़ रुपए प्रतिमाह की किश्त शेष बकाया चुकाने के लिए तय की गई। बिजली कंपनी ने कहा कि बंद पड़ी फैक्ट्री और करीब 2000 कर्मचारियों का रोजगार बचाने के लिए कंपनी को भुगतान के लिए समय और किश्तों की सुविधा दी गई है। ओबीसी नेता के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करने में जुटी भाजपा।
केंद्र सरकार के संसद में ओबीसी बिल पास करने के बाद भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे को ओबीसी नेता के रूप में पेश करने में जुट गई। शुरुआत इंदौर उज्जैन संभाग से हो रही है। 17 अगस्त को देवास से सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। संसद में विपक्ष के हंगामे और सदन न चलने देने को भी यात्रा के बहाने भाजपा भुनाती दिख रही है। मालवा निमाड़ अंचल के 9 जिलों में 339 मरीजों में डेंगू की पुष्टि, 8 की मौत। कोरोना महामारी के बीच अब मच्छर जनित रोगों का प्रकोप सताने लगा है। अंचल के 9 जिलों में अभी तक डेंगू के 339 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें 8 की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग सभी जरूरी कदम उठाने का दावा कर रहा है। विभाग का कहना है कि एक भी केस सामने आते ही सर्वे किया जा रहा है। जहां भी डेंगू का लार्वा मिल रहा है उसे नष्ट किया जा रहा है। हबीबगंज में ऑटोमेटिक ट्रेन वॉशिंग प्लांट का शुभारंभ, जीएम ने रेल कर्मी से कटवाया फीता। हबीबगंज यार्ड में बना ऑटोमेटिक ट्रेन वॉशिंग प्लांट शुक्रवार से चालू हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने रेल कर्मी के हाथों प्लांट का शुभारंभ करवाया। सबसे पहले इस प्लॉट में शान भोपाल एक्सप्रेस के कोच की धुलाई की गई। इस दौरान जीएम ने विश्व स्तरीय सुविधाओं के मुताबिक बनकर तैयार हो चुके हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उत्तराखंड पंजाब में बंपर सरकारी नौकरियां, स्नातक पास जल्द करें आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, पंजाब पुलिस और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। तबादलों की नई तारीख तय नहीं, पिछली तारीखों में निकल रहे आदेश। प्रदेश में स्थानांतरण की आखिरी तारीख 7 अगस्त निर्धारित की गई थी। इस सीमा को बढ़ाने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, पर विभाग पिछली तारीखों में आदेश जारी कर रहे हैं। श्रम विभाग ने 6 अगस्त को तबादले किए। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं संचालनालय ने 12 अगस्त को आदेश सहित निर्देश जारी किए। इनमें अधीक्षक, बीमा चिकित्सा अधिकारी, सहायक शल्क चिकित्सक और दंत चिकित्सकों का प्रशासकीय और स्वैच्छिक आधार पर तबादला किया गया। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जन भागीदारी से लगा ऑक्सीजन प्लांट, मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। कोरोना की दूसरी लहर में सांसों के लिए मारे फिरे लोगों ने अब ऑक्सीजन का महत्व समझ लिया है। यही कारण है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में 500 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट जन भागीदारी से तैयार हो गया। इसकी लागत 98.71 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के इस ऑक्सीजन प्लांट के साथ शुक्रवार को 3 अन्य प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया और रीवा की जनता को बधाई दी। मध्य प्रदेश को मिलेंगे 29 आईएएस आईपीएस, अगले माह हो सकती है डीपीसी। मध्य प्रदेश को वर्ष 2021 में 29 आईएएस और आईपीएस अधिकारी मिलेंगे। इसके लिए राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग में सितंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के अधिकारी बैठक के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। थैलेसीमिया और एनीमिया के इलाज के लिए एमओजी लाइन में बनेगा जे केयर सेंटर। स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में इंदौर को एक और सौगात मिलने जा रही है। इंदौर के एमओजी लाइन स्थित रेड क्रॉस भवन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉम्प्रहेंसिव थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के इलाज, रक्त चढ़ाने और डायलिसिस के लिए जे केयर सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही ब्लड बैंक और आधुनिक सुविधा से युक्त पैथोलॉजी लैब भी बनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सोने की कीमतों में हल्का उछाल, चांदी हुई सस्ती। इस महीने की शुरुआत से ही सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सर्राफा बाजार में एक बार फिर से रौनक लौट आई। गुरुवार के कारोबारी सत्र के दौरान सोने के दाम गिरावट के साथ बंद हुए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार कल यानी शुक्रवार को सोने की कीमतों में हल्का उछाल देखने को मिला। 149 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 999 शुद्धता वाले सोने की कीमत 46,680 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की चमक कुछ फीकी पड़ती नजर आ रही है। 306 रुपए की गिरावट के साथ 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव आज 62,416 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। मर्द की तरह संसद और विपक्ष का सामना करें पीएम मोदी, बीजेपी संसद की सफाई पर कांग्रेस प्रवक्ता का पलटवार। पेगासस कांड पर एक टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव की सफाई पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उन्हें उनकी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। दो टूक कहा, छुई मुई बनकर मत बैठिए, मर्द की तरह संसद और विपक्ष का सामना करें। कांग्रेस नेता की ये टिप्पणी पीएम की सदन में गैर मौजूदगी को लेकर आई। अडानी अंबानी भाग गए उनका झोला लेकर, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का तंज। आंदोलन के प्रश्न पर जाने माने किसान नेता ने कहा, कोई काम नहीं करेगा तब आंदोलन भी नहीं होगा।
कागज पत्तर से मान जाओ या फिर दूसरी तरह से बातचीत होगी। इनकी सरकार कहाँ है? विज्ञापन छापोगे मोदी सरकार की और कहोगे बीजेपी की सरकार है। अडानी और अंबानी इनका झोला लेकर भाग गए। इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये झगड़ा करा देते हैं। बचकर रहना। वोट मांगना है, विकास पर मांगो, सड़क, शिक्षा और अस्पताल पर वोट मत मांगो, उस पर काम करना चाहिए। 15 अगस्त के मौके पर ये बैंक दे रहा है सस्ते होम लोन का ऑफर। इस तरह से करें अप्लाई। यदि आप भी अपने सपनों का घर खरीदने के इंतजार में हैं और एक बेहतर होम लोन की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए होम लोन पर काफी आकर्षक ऑफर उपलब्ध करा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर SBI अपने ग्राहकों को 0 प्रोसेसिंग फीस पर होम लोन लेने की सुविधा प्रदान कर रहा है। सितंबर में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा सैलरी। DA में फिर होगा इजाफा, मिलेगा एरियर भी। केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर माह में एक अच्छी खबर मिल सकती है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उनके महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस में एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। गौरतलब है कि महंगाई भत्ते में 28% का इजाफा पहले ही हो चुका है। जून 2021 के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान होना है, लेकिन पिछले साल कोविड-19 महामारी की वजह से महंगाई भत्ते की 3 छमाही की किश्तों को जुलाई 2021 तक रोक कर रखा गया था। भारत को आयातक नहीं दुनिया का निर्यातक देश बनाना चाहते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को DRDO भवन में आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित रक्षा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि 75 साल पहले हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। उन्होंने कहा कि हम शस्त्रों के सबसे बड़े आयातक जाने जाते थे, अब भारत शस्त्रों का नंबर 1 आयातक नहीं रहा। भारत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं। 65 लाख पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत। 45 दिन में निपटेंगे मामले, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर। केंद्र सरकार ने करीब 65 लाख पेंशन धारकों को बड़ी राहत प्रदान की। देखने में आया है कि रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को अपनी पेंशन व दूसरे वित्तीय लाभों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें कर्मचारी को परेशान किया जाता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया। अब किसी भी पेंशन धारक का मामला 45 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। अब देश भर में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। सभी मंत्रालयों को दी गई सलाह, बिजली बिल के बकाये से मिलेगी आजादी। अब पूरे देश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। दरअसल बिजली मंत्रालय ने सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दें। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिजली वितरण कंपनीज के वित्तीय हालात सुधरेंगे, जो अब तक बिजली बकाये बिल के बोझ तले दबी हुई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।